बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो एज द बॉन्ड इज इन बिटवीन, जिसको सामने आके बैठना है वही बोलेंगे आपस में, ठीक है। मेरे को इसमें से भी दिखता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो आपकी गलत फहमी होंगी, यार दिखता नहीं होगा हम बोल रहे थे, ठीक है। तो दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन 3 एंड दैट ऑफ कार्बन इज 2.5। तो किसकी ज्यादा है? क्लोरीन, बराबर। सिर्फ गिन के 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न करने को बोली, लेकिन उसका भी अपने को कॉन्फिडेंस नहीं है, बराबर, ठीक है। तो फिर अपने को इतना सब पढ़ना है तो कैसा। और ये भी पता है कि 20,000 से ज्यादा बार इसका काम है, लेकिन तब भी अपन बैताड़ बना करेंगे, मतलब करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद मैं ही बताते जाऊंगा, आप बताते ही मत जाओ, ठीक है। So this is the electronegativity of carbon. What is that? 2.5 and chlorine is 3. पढ़ो ये कितना है? 2.5. Very good, well done. Strong बच्चे हो आप, ठीक है। जल्दी अंग्रेजी अच्छा आता है आपको, ठीक है। हाँ, तो this is carbon and chlorine. So as this bond is in between carbon and chlorine, तो what happened? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके बाद अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गलत हुई, ठीक है, 1000 बार लिखने को बोलूंगा, ठीक है। कल बस 10-10 बार लिख के लाना है सबने, ठीक है। और उसके बाद 10,000 बार, और नेक्स्ट डे चेक करूंगा, ठीक है। 6 से 7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए, वो अगर किसी की गलत हुई, ठीक है, कल कितने बार लिखेंगे? 10 बार। गलती से भी गलत नहीं होनी चाहिए। कैसे? गलती से भी गलत नहीं होनी चाहिए, समझ गए? हाँ, और कल सब लोग कंपलसरी बता रहा हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद अगर गलत हुई तो कितने बार लिखने को बोलूंगा? 1000 बार। एक पूरा बुक भरा तो चलेगा, ठीक है, ध्यान में रखो। तो चलो, किसकी ज्यादा है रे बच्चों? क्लोरीन। और कार्बन की कैसी है? कम, बराबर। कार्बन की कम है, क्लोरीन की ज्यादा। तो बताओ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे? क्लोरीन के तरफ, क्योंकि उसकी क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और सब लोग इधर ध्यान देखना थे, नखो अगर घर पे आ जा, ठीक है। सो किसकी ज्यादा है? क्लोरीन। और किसकी कम है? कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन। किसके तरफ जाएंगे? क्लोरीन के तरफ। और अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के तरफ ज्यादा गए तो हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3। और कार्बन की कितनी है? 2.5। तो बताओ किसकी ज्यादा है? क्लोरीन, बराबर। तो ये कहाँ रहनी चाहिए? बीच में कि किसी एक के तरफ? क्लोरीन के तरफ। और हमने देखा है अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। किसकी बराबर? दोनों के कितने हैं? एक। लेकिन क्लोरीन गद्दारी कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है? क्लोरीन। वंस मोर, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है? क्लोरीन। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके जा रहा है तो ये जो क्लोरीन है और ये जो कौन है बच्चों? कार्बन। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है? क्लोरीन। और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन लेके जा रहा है तो बताइए क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, बराबर। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई एटम एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोरीन के तरफ जा रहे और इसीलिए क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन पूरे शिफ्ट हो रहे क्या बच्चों? नहीं। कैसे शिफ्ट हो रहे? थोड़े से। कैसे? थोड़े से। थोड़े से को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्लाइडली। अभी निगेटिव चार्ज पार्शियल आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो रहे हैं? थोड़े से। थोड़े से शिफ्ट हो रहे मतलब कैसे शिफ्ट हो रहे? स्लाइडली शिफ्ट हो रहे। किसके तरफ? जिस क्लोरीन की तरफ, ठीक है। किसके तरफ? क्लोरीन के तरफ। मतलब किसके तरफ? ऐसे एटम के तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, बराबर। ऐसे एटम के तरफ शिफ्ट हो रहे जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, और ऐसे एटम की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या कहेंगे इसको? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, बराबर। क्या कहेंगे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और इसको क्या कहेंगे? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे
ये कौन है? ये कौन है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. कौन है बच्चों ये? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द व्हिच पेयर? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या हो गई? शिफ्ट. कैसी? स्लाइडली. वंस मोर, क्या बोलेंगे सब लोग? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लाइडली शिफ्टेड. हाउ शिफ्टेड? स्लाइडली शिफ्टेड टुवर्ड्स कौन सा एटम? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. टुवर्ड्स व्हिच एटम? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कीप इन योर माइंड वंस मोर. कौन बच्चों? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्लाइडली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. कौन सा एटम? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. डू यू अंडरस्टैंड? तो ध्यान में रखेंगे, shared pair of electron is slightly shifted towards more electronegative atom. जिसकी वजह से इसके ऊपर अगर पूरा इलेक्ट्रॉन लेता तो पूरा निगेटिव चार्ज आता. अब पूरा नहीं लिया, कैसा लिया? थोड़ा सा. तो कौन सा चार्ज आएगा? थोड़ा सा निगेटिव. थोड़ा सा निगेटिव को हम कौन सा निगेटिव कहेंगे? पार्शियल निगेटिव. बराबर. और इसके ऊपर आएगा बच्चों पार्शियल पॉजिटिव. चलो बताओ क्या हुआ यहाँ पे, जल्दी. क्या हुआ? स्लाइडली शिफ्टिंग. किसकी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की. किसके तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. वंस मोर, क्या हुआ है यहाँ पे? स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट. Write down inductive effect. Write down inductive effect. The slight shifting of shared pair of electron. The slight shifting of shared pair of electron towards more electronegative atom. The slight shifting of shared pair of electron towards more electronegative atom. The slight shifting of shared pair of electron towards more electronegative atom is called inductive effect. It's called inductive effect. Once more, what do you mean by inductive effect? The slight shifting of shared pair of electron towards more electronegative atom is called inductive effect. कौन सा effect? Inductive effect. Are you understanding? चलो ऊपर देख के सब बोलेंगे fast. Shared pair of electron towards more electronegative atom is called inductive effect. सारे बोलो. The shifting of shared pair of electron towards more electronegative atom is called inductive effect. कौन सा effect? Inductive effect. Do you understand? So this is called the inductive effect. किसी को कोई problem? Have you written this? ये draw कर लिया आपने? ये सेकंड वाला ड्रॉ करो, फर्स्ट वाला नहीं. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. टाइप्स ऑफ व्हिच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट. तो लिसन, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. हो गया वो बच्चों? अभी हमने देखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की स्लाइड शिफ्टिंग हुई है, और इस इलेक्ट्रॉन की स्लाइड शिफ्टिंग होने की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की कौन सी शिफ्टिंग होने की वजह से? स्लाइड शिफ्टिंग होने की वजह से जिस एक के ऊपर आया निगेटिव चार्ज और एक के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज. अब जिसके ऊपर आया निगेटिव चार्ज, ऐसा कहा जाता है कि वो शो करता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट. क्या शो करता है बच्चों? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट. और जिसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज,
ऐसा कहा जाता है कि वो शो करता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट. सो इट शोज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? 2 टाइप्स. बराबर. कम वाला माइनस और ज्यादा वाला प्लस. नहीं रे, जिसके ऊपर निगेटिव है वो माइनस और जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो प्लस. मतलब ज्यादा वाला माइनस और कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला प्लस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे समझे क्या? ठीक है. सो पहला हम लिखेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं प्लस आई इफेक्ट. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? प्लस आई इफेक्ट. ध्यान में रखेंगे, दिस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट. फर्स्ट इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. सेकंड इज अ negative inductive effect. Negative inductive effect. Negative inductive effect. इसको डिनोट करते हैं माइनस आई. सो इट इज द माइनस आई इफेक्ट. One is the positive inductive effect, another is a negative inductive effect. ठीक है? Once more, one is a positive inductive effect, another is a negative inductive effect. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहेंगे? प्लस आई इफेक्ट. और नेगेटिव को क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट. वंस मोर, पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट, नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट. चलो ठीक है. अभी ये आई इफेक्ट है. कौन सा इफेक्ट? आई. तो ये आई लिखना है, ये आई मत लिखना. ठीक है? तो कीप इन योर माइंड. सो इट इज द प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट. हमें पता है द माइनस प्लस किसके ऊपर आता है? जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है कि ज्यादा है? कम है. तो लेस इलेक्ट्रोनिक, डोंट राइट, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैरी व्हिच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज एंड शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. दैट इज प्लस आई इफेक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लिखो द लेस electronegative atom, less electronegative atom carry, less electronegative atom carry positive charge and shows the less electronegative atom carry positive charge and shows plus I effect. Shows plus I effect. The less electronegative atom carry positive charge and shows plus I effect. और यहाँ पे the more electronegative atom, more electronegative atom carry which charge? Negative charge and shows minus I effect. And shows minus I effect. Therefore क्या कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस आई इफेक्ट. ठीक है? और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस आई इफेक्ट. ठीक है? वंस मोर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव. ठीक है? वंस मोर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव. ठीक है? लगाओ ना. ठीक है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस आई इफेक्ट, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस आई इफेक्ट. चलो बताइए, हाथ ऊपर करना है सब लोग.
आई वॉन्ट टू नो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, रेज योर हैंड। जिसको फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता वो क्या बताएंगा अभी, ठीक है ना। और फिर होता है मेरा दिमाग खराब, ठीक है। मैंने उस दिन ही कॉन्सेप्ट बताया कि आप कैसे हो उसके ऊपर डिपेंड, ये हुआ ना कॉन्सेप्ट, कल ही हुआ ना, हाँ ठीक है। सारे बोलो, हाँ फ्लोरीन, हाँ हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, लेकिन कौन सा इफेक्ट शो करेगा, कार्बन की कितनी है, जल्दी बताओ, फ्लोरीन की, किसकी ज्यादा किसकी कम, तो फ्लोरीन के, फ्लोरीन शोज विच इफेक्ट, minus I effect, and carbon show plus I effect. Once more, fluorine minus I effect, fluorine minus I effect, carbon plus I effect. Once more, carbon plus sorry plus I. Do you understand? Have you written? समझे क्या? इधर एक एग्जाम्पल लेता हूं। कोई भी चीज आपको लर्न करने के लिए बोला जाता है तो टाइम पास के लिए नहीं है, आगे का पढ़ने के लिए, उसके सिवा आगे का समझाएंगे नहीं। फिर अपने पास तो झंडा होता ही है, समझता ही नहीं, क्या करेंगे, अभ्यास कर जे शिकवले थे बराबर, फिर अपन वो पुराना पढ़ते नहीं और फिर आगे का समझता नहीं। फिर ऑक्सीजन शोज विच इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, एंड कार्बन शो प्लस आई इफेक्ट। क्यों, डू यू अंडरस्टैंड? ऑक्सीजन 3.5 and carbon 2.5 and hydrogen 2.1, ठीक है, हाँ। तो don't worry, do you understand? तो in this way we have this plus I effect and which effect, minus I effect, and we have complete our topic। अब इसका ऑर्डर वगैरह है जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द which effect। एक मिनट एक बात रह गई, ध्यान देंगे इधर देखो। अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो चार्ज आया है, कौन आया है बच्चों, चार्ज। कौन सा चार्ज आया है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है सबको? वंस मोर, कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाजू का जो कार्बन है, अभी अभी हमने देखा है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाजू का जो कार्बन है, कौन सा कार्बन बच्चों, बाजू का कार्बन, देखो इधर दिख रहा है आपको। अब इसके बाजू का जो कार्बन है, ऐसे दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। तो हमारे पास बच्चों ये 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर है पॉजिटिव, कार्बन नंबर 2 के ऊपर, अब ये जो है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों भी कार्बन है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम। तो अभी बताइए मुझे, इनकी शेयर्ड पेयर बीच में रहनी चाहिए कि 2 के तरफ जानी चाहिए कि 1 के तरफ जानी चाहिए? हाउ मेनी बीच में रहनी चाहिए? हाँ बताओ, चलो वैरायटी किसके तरफ जानी चाहिए? हाँ सब लोग बीच में ही रहनी चाहिए कि किसी के तरफ जानी चाहिए, किसके तरफ जानी चाहिए? हाँ बताओ जल्दी, फास्ट, किसके तरफ जानी चाहिए? फर्स्ट के तरफ जानी चाहिए कि क्लोरीन के तरफ जानी चाहिए कि किसके तरफ जानी चाहिए? जल्दी देखो इधर, सब लोग ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। इनकी जो ये शेयर्ड पेयर है वो कहाँ रहनी चाहिए, बीच में, ये वाली शेयर्ड पेयर, कि फर्स्ट के तरफ जानी चाहिए कि सेकंड के तरफ? फर्स्ट के तरफ जानी चाहिए। कौन कहता है फर्स्ट के तरफ जानी चाहिए? ठीक है, देखो वेरी गुड, एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। अब एक्सप्लेन करो क्यों जानी चाहिए फर्स्ट के तरफ? हाँ इधर इसलिए, फिर कौन अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, फर्स्ट वाला। देखो इधर, अभी हमें पता है ये शेड पेयर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, और निगेटिव को अपने तरफ कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव।
अब ये कार्बन के न्यूक्लियस पे 6 पॉजिटिव है, इसके भी न्यूक्लियस पे 6 पॉजिटिव है, बट कंपैरेटिवली इसके ऊपर का पॉजिटिव ज्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंपैरेटिवली उसके ऊपर का पॉजिटिव ज्यादा है। इसके सारे पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हुए, इसके सारे पॉजिटिव न्यूट्रलाइज नहीं हुए, एक थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव है। और इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि कम? ज्यादा। कंपैरेटिवली कैसे अट्रैक्ट करेगा? ज्यादा। और इसीलिए ये शेड पेयर बीच में रहेंगी कि 1 के तरफ जाएंगी कि 2 के तरफ? 1 के तरफ। और इसीलिए अगर ये बीच में नहीं रहेंगी, किसके तरफ जाएंगी? 1 के तरफ। किसके तरफ जाएंगी बच्चों? 1 के तरफ। ये यहाँ पे बीच में नहीं रहेंगी, कहा जाएंगी? किसके तरफ जाएंगी? 1 के तरफ। और इसी वजह से इसके ऊपर, अब इसकी शेड पेयर उससे थोड़ी सी दूर गई, तो उसके ऊपर अभी कौन सा चार्ज आएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव। क्या आएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये वाली जो शेड पेयर है, ये भी बीच में रहेंगी कि किसी एक के तरफ जाएंगी? किसके तरफ जाएंगी? 2 की तरफ। और इसलिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉजिटिव। ये बीच में रहेंगी कि किसी एक के तरफ जाएंगी? किसके तरफ? 3 के तरफ। इसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉजिटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब सबके ऊपर थोड़े थोड़े कौन से चार्ज आएंगे? पॉजिटिव चार्ज। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और जब फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूं तब अच्छे से ध्यान रखना है। ये शेड पेयर इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं है। देखो, इसके ऊपर निगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, और इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं है। बराबर? तो कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो 6 प्रोटॉन इसके भी न्यूक्लियस में, 6 प्रोटॉन इसके भी न्यूक्लियस में। लेकिन क्या होगा? दोनों के न्यूक्लियस में 6 है, लेकिन इसकी शेड पेयर ज्यादा किसके तरफ जाएंगी? कार्बन। क्यों जाएंगी कार्बन की तरफ ज्यादा? डू यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली इसके ऊपर, मतलब 6 अंदर तो है ही, लेकिन एडिशनली एक थोड़ा सा कैसा है? ज्यादा। कळलं का भुवन? हाँ, तो म्हणून कंपॅरेटिव्हली इकडे थोडासा ज्यादा आहे, म्हणून ही मधात नाही राहणार। हा असं समजून घ्या आता की याच्यावर 6 पॉझिटिव्ह आहे, याच्यावर 6 पॉझिटिव्ह आहे, याच्यावर 6 पॉझिटिव्ह नाही, 6.5 पॉझिटिव्ह आहे। कळलं? मग कोण जास्त अट्रॅक्ट करेल? 6 वाला की 6.5 वाला, की दोघं इक्वली अट्रॅक्ट करेल? 6.5। म्हणून हे मधात नाही राहणार, इकडे जाईल। बरोबर? आणि म्हणून याच्यावर कोणता चार्ज येईल? थोडासा पॉझिटिव्ह। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अगेन डेल पॉजिटिव। कळला था? हाँ चलो, फिर इसके ऊपर जैसे फिर इधर भी वही कार्यक्रम, उधर भी वही, तो फिर इधर मैं कहता हूँ del 1 पॉजिटिव, तो इधर क्या कहूँ? del 2 पॉजिटिव, इधर क्या कहूँ? del 3 पॉजिटिव, और इधर del 4 पॉजिटिव। ठीक है? अब मुझे बताइए, क्या इन सारे पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? हमने देखा है पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? हाँ, इलेक्ट्रॉन दिया है, उसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया है ना? आपके पास से 10 की नोट गुम हो गई, बचपन की बातें। कितनी की नोट? 10 की। त्योहार नहीं, मेहमान आए थे, 10 रुपए देख के गए थे, और आप रहता है बचपन में अपन गांव में घूम रहे हो 10 रुपए के, तो वो गुम हो गए। अब क्या होगा? आपको बड़ी खुशी होगी, 10 गए हैं। बराबर? खुशी होगी कि दुख होगा? थोड़े से क्या आएंगे? आंसू आएंगे, थोड़े से आएंगे। बराबर? 10 ही गए हैं ना। अब 100 की देके गए थे, वो गुम हो गए, अब आंसू थोड़े ज्यादा आएंगे। अब 500 की देके गए थे, वो गुम गए, अब आंसू नहीं आएंगे। हाँ आएंगे यार, आपने प्लान भी कर लिया था यार, 500 का कुछ बढ़िया शूज वूज कुछ तो भी खरीदेंगे यार, है ना? नहीं तो कुछ भी खरीदेंगे 500 का। बराबर? अब क्या होगा? आंसू ज्यादा आएंगे, कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। तो आंसू रिप्रेजेंट करते हैं कितने गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं कितने गए। अगर ज्यादा गए होंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू
ज्यादा, ये दुख रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यार हमारे पास से क्या छीने गए हैं इलेक्ट्रॉन। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार पॉजिटिव चार्ज, ये डेफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रही है, पुअरनेस रिप्रेजेंट कर रहे थे, बराबर, कि यार हमारे पास से चले गए हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसा पैसा जाने के बाद अपने चेहरे पे मायूसी आ जाती, या क्या बोल सकते हैं दुख आ जाता, या क्या आ जाता, आंसू आ जाते, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा? मुझे नहीं पता, सेम होगा डिफरेंट होगा? जल्दी, डिफरेंट होगा। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? 1 के ऊपर कि 4 के ऊपर? 1 के ऊपर। ठीक है, 1 के ऊपर ज्यादा होगा डेफिशिएंसी, क्योंकि डायरेक्ट उस पर अटैक हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अटैक किस पे हुआ है? डायरेक्ट उस पे। ठीक है, एक बस जा रही थी, बस में बहुत सारे लोग बैठे थे, और इधर से एक ट्रक आया और इसने इसको ठोक दिया, बराबर, जोर से ठोका, बस पीछे गई, बराबर। अब बताओ किसको कितना लगेगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट को, उससे कम सेकंड को, उससे कम, उससे कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? होगा नहीं होगा? और एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा। एक बच्चा था, बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया कि यार स्पीड से गाड़ी मत चलाते जा, मत चलाते जा, तब भी वो ऐसी चलाता था, ऐसी ऐसा। ठीक है, तो ऐसे ही चलाता था, बराबर। अब क्या हो गया, एक दिन एक ट्रक खड़ा था और ये जोर से जा रहा था। ठीक है, उस दिन गॉगल पहना था वो और अंधेरा था, तो आंख आई होंगी उसकी, तो ये जोर से ठोक दिया, ऐसा खतरनाक ठोका कि बहुत कुछ टूट गया। ठीक है, ट्रक नहीं, उसके हाथ पैर वगैरह। उसका नाम था एक्स, मिस्टर एक्स। ठीक है, अब वो एक्स, अब क्या हुआ, ये एक्स का भाई था, सगा भाई, क्या नाम है उसका? वाह, मिस्टर भाई, बराबर। और ये भी थोड़ा अभी फ्रेंड सर्कल वाला ही आदमी था, ऐसे जनरली फ्रेंड सर्कल वाले ही लोग रहते, तो इनका भी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल था। इसका एकदम पास का फ्रेंड था, उसका नाम था जेड। ठीक है, और थोड़ा सा दूर वाला एक फ्रेंड था, उसका नाम था पी, और थोड़ा सा दूर का फ्रेंड था, उसका नाम था क्यू, बराबर। रोना नहीं। और ये है मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स को उधर से उधर सेवाग्राम हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, आईसीयू में। नहीं, काटने को ले गए होंगे ना, काट के फिर जोड़ते ना, हाँ, तो ऑपरेशन। ठीक है, तो उधर लेके गए होंगे, ओ बालकनी। ठीक है, लेके गए अभी। अब पहले दिन खर्चा लगा 1.5 लाख, बहुत बहुत कुछ टूटा था ना, हाँ, तो पहले दिन खर्चा लगा 1.5 लाख, फिर पैसा खत्म, फिर इसने भाई ने और इधर से मतलब निकाले, घर पे इधर उधर रहते पैसे सब निकाले, फिर दूसरे दिन 2 लाख, मतलब 50,000 और लगा, टोटल खर्चा कितना? 2 लाख। अब वाई के पास का पूरा पैसा खत्म। अब बताओ क्या होगा? कौन लाएगा? जेड, जेड को मांगेगा। ठीक है, तो बताओ जेड कितने देगा? 2.5-3 लाख, कितना? 25, बहुत हो गए तो 50, वो भी खत्म हो गए। अब ज्यादा लगा इसको, जाने की बारी। ठीक है, तो यार लगाओ जितना है। ठीक है, तो इसलिए गाड़ी आराम से चलानी है। ठीक है, हाँ, फिर अभी इसने मैक्सिमम कितने दिए? 50। अब इसके भी बात के खत्म। ठीक है, अब किसको मांगेंगे? पी को। ये ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकेगा? 20-25, ते तुझा नंबर याच आहे, एक वालायचा इथे। ठीक है, हाँ, तो समझो इसने कितने दिए? 20। अब इसका भी बस का खत्म। अब किसको मांगेंगे? क्यू को। अब वो ज्यादा से ज्यादा कितना देगा?
बस, बराबर। फिर पेपर में ऐड आएंगी या कहीं पे व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे तो अपन भी एक एक दे देंगे, एक एक रुपया, ठीक है, सो डोनेट कर देंगे। अरे वो एक एक का भी बहुत होता है यार, पूरे वर्धा के 1000 बच्चों ने दिए तो भी 1000 ही रुपए हो गए यार, ठीक है, जाने तो 10-10 रुपया दे देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, डू यू अंडरस्टैंड? समझ गए बच्चों? अब मुझे बताइए, ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर गिरा? ये तो ले गया ना पैसा, अब इनका गया है ना, तो ये तो सबसे ज्यादा किससे चला गया? वाई। उससे थोड़ा कम जेड, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पुअर, सबसे ज्यादा डेफिशिएंट कौन हुआ? वाई। उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम। तो यहाँ सबसे ज्यादा डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा गरीबी किसके ऊपर आएंगी? कार्बन के ऊपर। कौन से? 1 2 3 4। फर्स्ट, तो फर्स्ट की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा, सेकंड की उससे कम, थर्ड की उससे कम, और फोर्थ की उससे कम। तो सबसे कम कौन रहेगा? डेल 1 पॉजिटिव। कौन रहेगा? डेल 1 पॉजिटिव। कम की ज्यादा रे? हाँ, डेफिशिएंट मतलब पुअरनेस